क्योंकि सभी प्रयास मन का है, और जिसे मन से पाया वो मन के ऊपर नहीं हो सकता। जिसे तुम मेहनत करके पाओगे वो तुमसे बड़ा नहीं होगा। जिस परमात्मा को तुम खोज लोगे वो परमात्मा तुमसे छोटा होगा। परमात्मा को प्रयास से पाने का कोई भी उपाय नहीं, उसे तो अप्रयास में ही पाया जा सकता है। तुम उसे न पा सकोगे, तुम मिटो तो ही उसका पाना हो सकेगा। इसलिए परमात्मा की खोज वस्तुतः परमात्मा में खोने की व्यवस्था है। मन की असफलता जहां हो जाती वहां समाधि फलित होती। जब तक मन सफल होता है तब तक तो खेल जारी है, तब तक तो माया जारी है। तो पहली तो बात ये समझने की समाधि सहज ही होगी। चेष्टा, प्रयत्न और प्रयास से उसका कोई भी संबंध नहीं। इसलिए जिन्होंने उसे पाया है उन्होंने कहा प्रसाद से पाया, प्रभु की अनुकंपा से पाया। जब ऐसा कहते हैं संत कि प्रभु की अनुकंपा से पाया, तो उसका इतना ही अर्थ है कि हमने तो बहुत दौड़ धूप की, जितने हम दौड़े उतने ही भटके, जितना हमने खोजा उतना ही खोया, जितना हमने चाहा कि मिल जाए उतने ही दूर होते चले गए। हमारी सभी चेष्टाएं व्यर्थ गईं, हम हार गए। जहां हार हो जाती है तुम्हारी, वहीं से परमात्मा की विजय शुरू होती। तुम्हारी जीत परमात्मा की हार है, क्योंकि तुम्हारी जीत का अर्थ क्या होगा? तुम्हारी जीत का अर्थ होगा कि मैं, अहंकार, अस्मिता। तुम जितने जीतोगे उतनी ही कठिनाई खड़ी होगी। तुम हो, यही तो समस्या है। कैसे वो घड़ी आ जाए कि तुम न हो जाओ, तुम्हारे भीतर कोई भी ना हो, कोरा सन्नाटा हो, तुम्हारे मंदिर में कोई प्रतिमा न रह जाए, निराकार हो, एक शब्द भी भीतर न गूंजे, ऐसी गहरी चुप्पी लग जाए कि न कोई बोलने वाला हो, न कोई भीतर सुनने वाला हो। उसी क्षण प्रभु का प्रसाद बरसने लगेगा। उसी क्षण तुम तैयार हो। जहां तुम नहीं हो उसी क्षण तुम तैयार हो। सभी समाधि सहज होगी, असहज समाधि नहीं। लेकिन मन चाहता है जीतना, हारना नहीं। मन ध्यान में भी जीतना चाहता है। मन परमात्मा के साथ भी एक संघर्ष कर रहा है, वहां भी विजय चाहता है, वहां भी परमात्मा को मुट्ठी में चाहता है। तुमने धन कमाया, तुमने यश पाई, तुमने प्रतिष्ठा कमाई, अब तुम चाहते हो परमात्मा भी तुम्हारी मुट्ठी में हो, तुम कह सको कि परमात्मा भी कमाया। तुम परमात्मा को भी बैंक बैलेंस में कहीं जोड़ देना चाहते हो। तुम्हारी तिजोरी जब तक परमात्मा को भी बंद न कर ले तब तक तुम्हारे अहंकार की तृप्ति नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जो पालेंगे उसे, वो कभी भूल के ना कहेंगे कि हमने पाया, और जो कहते हैं कि हमने पा लिया, समझना कि अभी बहुत दूर है। क्योंकि दावेदार बचेगा कैसे? दावेदार का होना ही तो बाधा है। तुम जब तक कहोगे मैं, तब तक उससे मिलन ना होगा। कबीर ने कहा है जब तक खोजता रहा तब तक वो न मिला, और जब वो मिला तब मैंने चौंक कर पाया कि मैं तो मिट चुका हूं। खोजने वाला मिट गया तब मिला। खोजत खोजत हे सखी रहा कबीर हेराई। निकलना था खोजने, निकला था पाने, लेकिन खोजते खोजते खुद ही घिस गया, दौड़ते दौड़ते खुद ही मिट गया और कबीर खो गया। जहां कबीर खोया वहीं उससे मिलन। कबीर का दूसरा वचन भी जिसमें कबीर ने कहा जब तक मैं खोजता था तब तक तेरे दर्शन न हुए,
और अब जबकि मैं बचा नहीं, तो तू मेरे पीछे पीछे भागा भागा फिरता। जब तक मैं तुझे खोजता था तब तक तेरी गंध न मिली, तब तक तेरा सुराग न मिला। कितने दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई दरवाजा तेरा दरवाजा नहीं था। कितने रास्तों पर तेरी तलाश की, लेकिन कोई रास्ता तेरे घर तक न जाता था। और अब जबकि मैं मिट गया हूं, तो विडंबना कि तू मेरे पीछे पीछे घूमता है। कहत कबीर कबीर, पहले मैं तुझे पुकारता था, अब तू मुझे पुकारता है। और जब मैं पुकारता था तब तू नहीं था, और अब तू पुकार रहा है और मैं नहीं। समझना, तुम्हारा मिलना परमात्मा से कभी भी नहीं होगा। तुम जैसे हो वैसा परमात्मा से मिलना कभी भी ना होगा। जब मिलना होगा तब तुम ऐसे नहीं होगे। तुम जैसे हो ऐसे ही परमात्मा तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं। तुम गिर जाओगे, मिट जाओगे। तुम्हारी राख से ही परमात्मा का मंदिर उठता है, तुम्हारी कब्र पर ही उसका घर है। लेकिन मन चाहता है जीत। जितना तुम जीतते हो उतना नशा चाहता है अहंकार का। एक परमात्मा ऐसा लगता है कि जीतना कठिन है। इसलिए तुम ये मत सोचना कि अक्सर धार्मिक लोग ही परमात्मा की खोज में निकलते हैं। 100 में 99 तो अहंकारी होते हैं जो परमात्मा की खोज में निकलते हैं, क्योंकि अहंकार हमेशा असंभव की आकांक्षा करता है। और परमात्मा से ज्यादा असंभव क्या है? एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन होगा, असंभव तो नहीं। आखिर हिलेरी और तेनसिंग चढ़ ही गए। चांद पे पहुंचना कठिन होगा, असंभव तो नहीं। आदमी आखिर चांद पे चल ही गया। मंगल पे भी चलेगा, दूर के तारों पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन परमात्मा को पाना एकदम असंभव मालूम होता। जो पा लेते हैं वे भी दावा नहीं कर पाते, इतना असंभव है। जो पा लेते हैं वे भी चुप हो जाते। चांद पर तो जाके तुम झंडा गाड़ आते हो, परमात्मा पर तुम झंडा ना गाड़ सकोगे। तो अहंकारी का मन परमात्मा को भी जीतना चाहता है। वो सबसे ऊंचा शिखर है, वो सबसे असंभव चोटी, उस पर भी मैं झंडा गाड़ दूं, उसको भी मैं कह दूं मैंने जीता। 100 में से 99 धर्म की खोज में गए लोग अहंकारी होते। इसलिए धार्मिक व्यक्तियों में विनम्रता पानी बहुत कठिन। धार्मिक आदमी अक्सर अहंकारी होगा, भयंकर अहंकारी होगा। सन्यासियों में, साधुओं में विनम्रता खोजनी बड़ी कठिन है। यद्यपि वे निरंतर कहेंगे कि विनम्र बनो, लेकिन वे तुमसे कह रहे हैं विनम्र बनने को। वे जब तुमसे कह रहे हैं विनम्र बनो, तो वे ये कह रहे हैं उनके प्रति विनम्र बनो। लेकिन उनके अहंकार का कोई अंत नहीं। 2 साधुओं को मिलाना मुश्किल है, 2 साधुओं को साथ बैठाना मुश्किल है, क्योंकि सवाल उठता है कौन नीचे बैठेगा, कौन ऊपर बैठेगा। कलकत्ता में एक सभा में मैं एक दफा निमंत्रित हुआ। एक बड़ा विराट आयोजन था। कोई 300 पंडित, साधु, सन्यासी, महात्मा निमंत्रित थे। और उन्होंने मंच भी बनाई थी कि 300 लोग बैठ सके मंच पर एक साथ। लेकिन एक एक व्यक्ति ने बैठ के व्याख्यान दिया। 300 लोग उस पर इकट्ठे नहीं बैठ सके। मैंने पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा बड़ी कठिनाई है। शंकराचार्य कहते हैं कि वो अपने सिंहासन के साथ आएंगे, और वो अगर सिंहासन पर बैठते हैं तो दूसरे सन्यासी कहते हैं कि हम नीचे तख्त पर कैसे बैठ सकते, हम भी उसी ऊंचाई पर बैठे। अब बड़ी मुश्किल है। अगर सबको ऊंचा कर दो तो सब फिर बराबर हो जाते। किसी को ऊंचा छोड़ दो, किसी को नीचा छोड़ दो तो कष्ट है। यही उपाय मालूम होता है कि एक एक बैठ के बोले तो उसको जैसा बैठना हो, ऊंचा नीचा, जहां सुनने भी कोई दूसरे लोग नहीं आए। जब एक बोला तो दूसरा सुनने भी नहीं आए।